देंगे और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है DHA 9 टाउन, जो कि एक मोस्ट डिमांडिंग हमें क्यूरी आ रही है 9 टाउन के हवाले से। प्लॉट्स की प्राइजेस क्या चल रही हैं, हाउसेस की मिनिमम ऑप्शन कितनी है, किस जगह के ऊपर इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेड है, कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे इस टाइम रेजिडेंशियल हाउस बना के कंस्ट्रक्ट किया जाए। तो दिशान, आपने प्रॉपर एक वर्किंग की DHA के हवाले से। लास्ट टाइम हमने वर्किंग स्टार्ट की थी, 9 प्रिज्म को ऐड किया और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा क्लाइंट्स की। हमें ऑलरेडी मैं समझता हूँ जिसने हमें बैरिया के अंदर क्यूरी की हुई है तो कहीं ना कहीं उनकी प्रॉपर्टी DHA के अंदर भी फॉल करती है, या फिर हमें अक्सर ये क्यूरी आ रही होती है कि बैरिया में नहीं, हमें DHA के अंदर कोई ऑप्शन दें। तो पहली चीज़ कि आपके पास प्लॉट्स के अंदर मिनिमम प्राइस रेंज क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें इस टाइम मार्केट की जो करंट पोजीशन चल रही है। वैसे भी मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, वहाँ पर जो 5 सेक्टर है, A, B, C, D और E, 5 सेक्टर हैं, जिसमें से 4 सेक्टर जो है वो तकरीबन 90% डेवलप हो चुके हुए हैं, जिसके अंदर A, B, C, D डेवलप है। इसके अलावा जो सेक्टर E है, यहाँ पर पोजेशन आ चुका हुआ है, लेकिन अभी तक घर बनना शुरू नहीं हुए। ठीक है। इसलिए जो हमें सबसे सस्ता प्लॉट यहाँ पर मिल रहा है ना, वो हमें सेक्टर E में मिलता है, लेकिन घर नहीं बन रहे। और वहां पर भी अगर हम बात करें मिनिमम प्राइस की तो 90 लाख है। 90 लाख में 5 मरला प्लॉट मिल रहा है, वो भी बाउंड्री के ऊपर। ठीक है। जो एक अच्छा प्लॉट है जो मेन बुलेवार्ड के ऊपर है, उसकी प्राइस 1 करोड़ प्लस पर भी हमें देखने को मिलती है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें सेक्टर ए और सेक्टर सी की, सेक्टर ए और सेक्टर सी बहुत ज्यादा प्राइम लोकेशन समझा जाता है। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी बड़ी तेजी से हुई है, इसलिए प्लॉट की ऑप्शन कम है, लेकिन जो उसकी प्राइस है वो तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख से लेकर 1 करोड़ 30, 1 करोड़ 40 लाख तक भी 5 मरला प्लॉट हमें यहाँ पर मिलता है। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा रिजनेबल प्लॉट के ऊपर आए तो हमें सेक्टर डी की तरफ देख लेते हैं। सेक्टर डी के अंदर हमें 1 करोड़ में प्लॉट मिल जाता है। 1 करोड़ 5, 1 करोड़ 10 के अंदर हमें 5 मरला प्लॉट मिल रहा है। लेकिन एक चीज ऐड कर दूं यहाँ पर 8 मरला प्लॉट के हवाले से, जो लोगों को यहाँ पर नहीं पता, यहाँ पर हमें एडिशनल ऑप्शन 8 मरला की मिलती है, लेकिन 8 मरला प्लॉट बहुत ही लिमिटेड है और वो सिर्फ और सिर्फ सेक्टर डी के अंदर ऑप्शन है। और निशान, अगर हम लोग पॉपुलेशन की बात करें तो इस टाइम कौन सा एरिया है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेट है, फिर उसके आफ्टर कौन से ब्लॉक की बात आती है? जो सबसे हाईएस्ट पॉपुलेटेड एरिया वो सेक्टर सी है। ठीक है। सेक्टर सी के अंदर आप सब जानते हैं, जिन लोगों को जो DHA के अंदर वर्किंग भी करते हैं और लोग रिहाइश भी है लोगों की, वो जानते हैं सेक्टर सी में घर बहुत खूबसूरत बने हैं, एक से एक बढ़कर घर है और वहां पर हमें डिजाइनर हाउसेस मौजूद हैं। और प्लॉट की प्राइस शुरू से ही सी के अंदर ज्यादा रही है, क्योंकि वो सबसे पहले बिल्डर लोकेशन बन गया और बिल्डर लोकेशन बनने की वजह से डेवलपमेंट भी तेजी से हुई और जो है वो प्लॉट की प्राइस बढ़ गई वहाँ पर। और अभी अगर हम हाउस की बात आपने की कि वहाँ पे बिल्डर लोकेशन बन गया, तो इस टाइम DHA के अंदर नॉर्मल एक घर कितने का है जो कि एक स्टैंडर्ड घर बोला जाता है? और फिर अगर हम लोग डिज़ाइनर हाउस की बात करें तो उसमें क्या अवेलेबिलिटी है? और इस टाइम अगर हम 9 टाउन के अंदर ओवरऑल फॉर सेल हाउसेस की बात करें, क्योंकि पिछला एक सेशन गुजरा जिसमें काफ़ी घर ऐसे थे जो कि बिल्ड होके खड़े हुए थे और सेल नहीं हो रही थी, तो अभी ट्रांजैक्शन के बारे से बताइएगा कि वो कैसी चल रही है और प्राइस रेंज कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है? अवैस भाई, ट्रांजैक्शन के हवाले से आपको पता है कि अभी 1 महीना पहले तक वहां पर DHA की सूरत कुछ और थी जी। और 1 महीने के अंदर जो है वो सूरत बिल्कुल चेंज हो चुकी हुई है। इस टाइम जो अगर हम मिनिमम प्राइस देखें तो वो 2 करोड़ 40 लाख तक हमें 5 मरला घर मिल जाता है, लेकिन वो कोई डिजाइनर हाउस नहीं होगा। सिंपल हाउस जो स्टैंडर्ड एक, मतलब उसमें वो वर्किंग नहीं हुई होगी, जो कि आप कहते हैं कि एक सारी फ्रंट टाइल नहीं होगी, कहीं ना कहीं उसमें कुछ चीजें फ्लॉज होंगे। हाँ जी, बिल्कुल। और इसी तरह अगर हम मैक्सिमम प्राइस देख रहे हैं तो 3 करोड़ या 3.25 करोड़ में भी हमें 5 मरला घर वहां पर मिल रहा है, लेकिन वो ए ब्लॉक और सी में जाकर ये ऑप्शन हमें 3 करोड़ 25 तक मिल रही है। लेकिन अगर हम बात करें डिजाइनर हाउस के हवाले से तो एक से एक बढ़कर आप जानते हैं कि 5 मरला के हवाले से जो 9 टाउन है, DHA के 9 टाउन, यहाँ पर जो बिल्डर्स मूव हुए, बड़ी तेजी से मूव हुए और उन्होंने कंपटीशन के अंदर बहुत ही खूबसूरत घर बनाए। 5 मरला में DHA में इससे खूबसूरत 9 टाउन में ही ऑप्शन मिलती है। इसके अलावा हमें आपको पता है जो फेज 6 है, फेज 7 है, फेज 8 है, यहाँ पर हमें 5 मरला बहुत ही शॉर्ट ऑप्शंस है, लेकिन जो सही कंपटीशन वाला जो सिस्टम था वो हमें 9 टाउन में मिला। और यहाँ पर जो प्राइसेस मैंने आपको बताई है कि मिनिमम 2 करोड़ 40 लाख में ऑप्शन मिल जाती है और मेरे पास अवेलेबल भी है। ये नहीं होगा कि मैं सिर्फ हवा में बात कर रहा हूँ, हमारे पास ऑप्शंस मौजूद भी हैं 2 करोड़ 40 में। लेकिन अगर आप जो है वो डिजाइनर हाउस और एक खूबसूरत हाउस जो है वो बाय करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपना बजट जो है बढ़ाना पड़ता है। 2 करोड़ 70, 2 करोड़ 80 और 3 करोड़ तक आपको ऑप्शन देखनी पड़ेगी इसमें। बिल्कुल ठीक है। तो व्यूअर्स, अगर आप लोगों के पास कोई
प्रॉपर्टी है जिसको आप सेल करना चाह रहे हैं और आपको कोई ऑफ़र बेहतर चाहिए, तो उसके लिए हमारी टीम वर्किंग कर रही है DHA फेज़ 6, 7, 8, 9 में। और अगर आप लोग बाय करना चाहते हैं हाउस और प्लॉट, तो उसके लिए हमारी टीम एनी टाइम अवेलेबल है आपको असिस्ट करने के लिए। अभी के लिए चाहेंगे इजाज़त, इंशाल्लाह एक स्टेट टूर भी होगा वेरी सोन DHA 9 टाउन का, जिसमें हम लोग आपके साथ कवर करेंगे प्रॉपर DHA 9 टाउन को, दिखाएंगे कि वहाँ पे क्या क्या अम्यूनिटीज़ हैं, DHA ने किस तरह से प्लान किया और अभी राइट नाउ सिचुएशन क्या है उस जगह के ऊपर जहाँ पे आप लोग अपनी कोई प्लानिंग कर रहे थे घर ख़रीदने के लिए या फिर प्लॉट ख़रीदने के लिए। एक नई वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।